नमस्कार। आज हम हिंदी मुहावरे पढ़ेंगे जो इस प्रकार है। हिंदी मुहावरों का अर्थ और वाक्यों में प्रयोग आज मैं बताने वाली हूँ। सर्वप्रथम मुहावरे होते क्या हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मुहावरों की विशेषताएं क्या होती हैं वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है वो एक एक मुहावरों का अर्थ और वाक्यों में प्रयोग कैसे किया जाता है वह मैं आज आप सभी को बता रही हूँ। जैसे मुहावरे जो है वो क्या है, भाषा को स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे बच्चों हमने अलंकार पढ़े। अलंकार में क्या बताया गया था कि काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे अलंकार कहते हैं, मतलब अलंकृत किया जाता है। वो जो वाक्यों की काव्यों की शोभा बढ़ाती है। ठीक उसी प्रकार भाषा को स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा नंबर जो है, मुहावरा ऐसा वाक्यांश होता है जो सामान्य अर्थ से भिन्न किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है। अब इसका अर्थ ये होता है कि जैसे मुहावरा का जो वाक्य होता है वो उसका ये अर्थ निकलता है कि जो सामान्य अर्थ होता है। जैसे सामान्य अर्थ ये हो गया कि कलेजे में तीर लगना, ये क्या हो गया, ये सामान्य वाक्य हो गया। अब उसका अर्थ जो है वो भिन्न होगा कि बहुत हृदय को प्रहार पहुंचना या हृदय को चोट पहुंचना। इसका अर्थ ये होता है सामान्य अर्थ से भिन्न किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है उसे, जो है वो इसे, मतलब ये भी उसकी जो है वो विशेषता बताई गई है, मुहावरे के बारे में बताया है। और तीसरा जो है, इसके अंत में प्रायः किसी क्रिया का सामान्य रूप लगा होता है। इनके प्रयोग से भाषा में सरसता, सुंदरता और स्वाभाविकता आती है। मतलब मुहावरों में जो है इसके अंत में जो, अगर हम मुहावरे पढ़ने जाएं, अगर उसे ध्यान से पढ़ें, उसमें जो भाषाओं का जो प्रयोग होता है वो एक अत्यंत सुंदर और सरल भाषा होती है जो आसानी से हम सभी को समझ में आ जाती है। अब आगे हम पढ़ेंगे मुहावरों की क्या विशेषताएं होती हैं। जैसे मुहावरे लोक जीवन की धरोहर है। धरोहर मतलब लोक जीवन, हम डेली जो बातें करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, अगर हम ध्यान से उन्हें शब्दों की जो पकड़ होती है उनमें देखें तो हम हर रोज़ एक मुहावरों का प्रयोग जो है वो करते ही रहते हैं हमारी दैनंदिन दिनचर्या में। इसके अंत में प्रायः ना होता है। ये ना होता है, जब हम आगे उदाहरण जब हम मुहावरों का पढ़ेंगे तो वो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो है वो ना किस किस प्रकार से होता है। मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते। ये सही बात है कि मुहावरों का जो है वो पूर्ण वाक्य नहीं होता है। मुहावरों के अर्थ प्रकट करने के लिए क्रियापद का विशेष महत्व होता है। मुहावरे भाषा में कलात्मक अभिव्यक्ति की एक शैली है। छठा, अन्य भाषा में मुहावरों का शाब्दिक अनुवाद नहीं हो सकता। अब जैसे मुहावरा जो है, चौथा जो बता रही हूँ नंबर पे जो है वो मुहावरे के अर्थ जो है वो प्रकट करने के लिए क्रियापद जो उसमें कार्य बताया है वो बहुत विशेष महत्व रखता है। जैसे जैसे हम उदाहरण एक एक पढ़ेंगे मुहावरों का तो हमें ये सब विशेषताएं जो है वो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी। और इनकी भाषा की जो भाषा जो होती है वो एक अत्यंत कलात्मक और अभिव्यक्ति की शैली रूप में होती है। जैसे अब हम मुहावरे पढ़ेंगे। अंकुर जमाना, प्रारंभ करना, इसका वाक्य प्रयोग हम करेंगे। भाई के मन में कपट का अंकुर ऐसा जम गया था कि वह वृक्ष बन गया था। अब बच्चों एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि मुहावरे जो होते हैं, हमेशा जब परीक्षाओं में आपको जब मुहावरे पूछे जाते हैं
तो कुछ बच्चे, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जो मुहावरा कैसे लिखना है, उसका वाक्य प्रयोग कैसे करना है, वह बराबर अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। वो क्या करते हैं कि उसका अर्थ और वाक्य, सब अर्थ का ही वो लोग वाक्य बना देते हैं। जैसे समझो अंकुर जमाना हो गया, प्रारंभ करना हो गया, ये हमने अर्थ लिखा, अंकुर जमाना, उसका अर्थ हो गया प्रारंभ करना। अब जब हमें वाक्य बनाना है, उसका वाक्य प्रयोग करना है, किसका, जो मुहावरा दिया गया है, तो हम मुहावरा बनाते समय, वाक्य प्रयोग करते समय उस जो अर्थ दिया गया है उसका हम वाक्य नहीं बनाएंगे। हम उसका वाक्य बनाएंगे जो मुहावरा हमें दिया गया है, जैसे अंकुर जमाना। वाक्य प्रयोग देखेंगे। भाई के मन में कपट का अंकुर ऐसा जम गया था कि वह वृक्ष बन गया था। अब बच्चों यहाँ देखो, अंकुर जमाना, यह मुहावरा जो है वो इस वाक्य में आया हुआ है, बरोबर। अक्सर विद्यार्थी जो है ये गलती कर बैठते हैं कि वे जो अर्थ दिया होता है उसी का वाक्य बना देते हैं, जिससे उन्हें अंक प्रदान नहीं किए जाते हैं। तो आपको सही तरीका जो है, जो अंक प्राप्त करने हैं, तो मुहावरा जो दिया होता है उसका ही वाक्य प्रयोग आपको करना होता है, न कि उसके अर्थ का। अर्थ तो आपको लिखना ही है, लेकिन उसके साथ जो वाक्य प्रयोग आप लोगों को करना है, उस वाक्य प्रयोग में आपको मुहावरे का ही प्रयोग आना चाहिए, अन्यथा आपके मार्क्स जो है वो काट दिए जाएंगे। अब जैसे अगला उदाहरण, अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना। वाक्य प्रयोग, पढ़ लिख कर दिया अपने पैरों पर, दिया जो है वो एक लड़की का नाम है, दिया अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। अब यहाँ अपने पैरों पर जो है वाक्य के अंदर जो है वो मुहावरों का प्रयोग किया गया है। एक आंख से देखना, सामान्य रूप से देखना। वाक्य प्रयोग, माँ अपने सभी बच्चों को एक आंख से देखती है। अगला, आंखें फटी रहना, आश्चर्यचकित रह जाना। वाक्य प्रयोग, बाल कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड को देखकर यशोदा मैया की आंखें फटी रह गई। पांचवा, आईने की मुंह देखना, अपनी योग्यता जांचना। वाक्य प्रयोग, आईने में मुंह देखकर काम करना चाहिए ताकि सफलता का फल प्राप्त हो। आसमान के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। वाक्य प्रयोग, यह प्रतियोगिता जीतकर भार्गव में आसमान के तारे तोड़ लाए हैं। अगला, सातवां, एक और एक 11 होना, एकता में बल होना। वाक्य प्रयोग, जब दोनों भाई एक और एक 11 हो गए तो उनका बुरा चाहने वाला उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। अगला, कदम बढ़ाना, प्रगति करना। वाक्य प्रयोग, समस्या को पीछे छोड़कर कदम बढ़ाना जीवन का सही मार्ग है। नौवां, कमर सीधी करना, आराम करना। वाक्य प्रयोग, इतना पसीना बहाने के बाद कमर सीधी करने का मौका मिला तो नई समस्या खड़ी हो गई। कान देना, ध्यान से सुनना। वाक्य प्रयोग, अध्यापक की बात पर विद्यार्थी कान देंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। आज जो है बच्चों 10 मुहावरों का ही अर्थ मैं आपको बता सकती हूँ। इसके अगले वीडियो में जो है मैं आगे के और भी मुहावरों को जो है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी। यदि आपको कुछ भी प्रश्न अगर पूछने हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और आपके मैसेज का तुरंत जवाब, आपके प्रश्नों के उत्तर जो है मैं तुरंत आपको दे दूँगी। धन्यवाद।